वो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। ये प्रेम बैर की दीवार को हटा देता है, प्रेम बरसों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बाकी सारे काम रोक के और तालियां ठोक के। इसका फायदा भी है भाई, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा जिंदगी में, आएगा। इस भजन की बड़ी जबरदस्त डिमांड हो रही थी जब भी आया था। आइए इस भजन में आप देखेंगे कहां कहां से क्या क्या चीज सीखी जा सकती है। ये तो प्रेम की बात है उधो, और छोरा अब तू हो जा सूदो, ये राजस्थानी लैंग्वेज है। हाँ। और बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और मेरे कावड़िया भैया जितने भी हैं एक बार हाजिरी लगाएंगे, जितने भी हैं खड़े होके क्या बात। ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम के, हाँ ये तो प्रेम की, प्रेम ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की, हाँ ये तो प्रेम की बात है उधो। और बंदगी तेरे बस की नहीं है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। क्या बात है, ये हो ताली। आदरणीय रमेश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो रमेश जी, सैनी साहब कहाँ हैं? क्या बात है, क्योंकि बात प्रेम की है और जरा ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। ये जितने बैठे हो ना, जरा ध्यान से सुनना, मस्ती दो तरह की होती है, एक असली और एक नकली। तो आप सभी जानते हो 8 बजे से 8 बजे तक 8 PM, ये नकली मस्ती वाले कहते हैं सरदार जी असली मस्ती किसी काम की नहीं है, जो कुछ भी है वो नकली मस्ती है। मैंने पूछा कैसे, बोले प्रमाण सहित बताएंगे, कानून भी नकली मस्ती को अलाउ करता है। मैंने पूछा कैसे, बोले पंजाब में चले जाओ, पुलिस वालों के यहाँ लिखा होता है PP। अब मतलब तो होता है पंजाब पुलिस, जिन्होंने मतलब निकाल दिया PP, खूब पी। बोले हिमाचल चले जाओ, पुलिस वालों के यहाँ लिखा होता है HP, मतलब हिमाचल पुलिस, इन्होंने मतलब निकाल दिया हमेशा पी। दिल्ली चले जाओ, पुलिस वालों के यहाँ लिखा होता है DP, मतलब दिल्ली पुलिस, इन्होंने उसमें मतलब निकाल दिया दिल खोल के पी। और यूपी हमारे योगी जी के राज्य में चले जाओ, यहां लिखा होता है पुलिस वालों के यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें से भी इंडिकेशन ले लिया यूपी, यूपी। और मैं जहां से आया हूं राजस्थान से, वो तो सीधा ही नोटा देते हैं RP। बात अच्छी लगे तो क्या बात है, 1 2 3 4 सुनिएगा, साधु संत बैठे हैं,
उनके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद चाहूंगा कि प्रेम कहां से सीखा जा सकता है। एक बहुत छोटी सी चीज, जरा ध्यान से सुनना। क्या वजह है जो दर्जी कपड़े को काट कैंची से कैंची को पैरों तले दबाता है? दर्जी जब कपड़ा काटता है कैंची को पैरों के नीचे, उस कटे हुए कपड़े को सुई से सीकर सुई को सीने से लगाता है। इतनी बड़ी कैंची उसका अपमान किया जाता है। इतनी बड़ी कैंची उसका अपमान किया जाता है और छोटी सी सुई उसका सम्मान किया जाता है। छोटी सी सुई प्रेम सिखा रही है। इसका मतलब है कैंची संगठन को दूर करे। कैंची एक के दो करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये जागरण क्यों हो रहा है, वो कैंची के बीच, कैंची की तरह बीच में आते हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। उनको भगवान सद्बुद्धि दे दे, उनको सद्बुद्धि दे दे कि कभी भी प्रभु के काम में विघ्न मत डालो। ऐसी कैंची और छोटी सी सुई का काम हमें संगठन सिखाना है। सुई दो को एक करती है। सुई कौन है पता है? रमेश जी, श्रीपाल जी, विजय जी। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइएगा, ये जोरदार ताली नहीं है, सभी की तालियां चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। छोटी सी सुई का काम हमें संगठन सिखाना है। हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। और सुनिएगा, हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों का गिरजा, यहाँ गिरजा, वहां गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, ये चारों उसी के दर हैं। तेरा जी चाहे इधर गिरजा। ऐसे ही खाने का लड़ाई करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो वो इंसान बुरा है। आइएगा, ये सुई ने प्रेम सिखाया, ये सुई ने प्रेम सिखाया। अब एक बहुत छोटी सी चीज जिसकी डिमांड आ रही थी बार बार, उसको सुनना। लकड़ी जन्म से लेकर आखिरी समय तक प्रेम सिखाती है। ऐ लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा, लकड़ी का, फिर देख तमाशा लकड़ी का। माता बहनों सुनना जरा ध्यान से। ऐ लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा लकड़ी का। ये हमारी माता बहनों की पता क्या आदत है? देख तुझे एक बात बता रही हूं, तू किसी से कहना मत। वो दूसरी को बताती है, दूसरी कहती देख मेरे को उसने बताया, तू मेरा नाम मत लेना। ये महिलाओं की आदत है। माता बहनों अपनी बात हर एक को बताया ना करो, अपने आंसुओं को हर एक के सामने बहाया ना करो। ये लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपने जख्मों को हर एक को दिखाया ना करो। जमाना खराब है। ऐ लकड़ी तू बन लकड़ी, फिर देख तमाशा, फिर देख तमाशा लकड़ी का। अरे गर्भाशय से बालक आया तो झूल पालना, लकड़ी का। मुझे झूल पालना। लकड़ी का। 3 बरस की उम्र हुई तब हाथ खिलौना, लकड़ी का। 8 बरस की उम्र हुई तब गिल्ली डंडा, लकड़ी का। मुझे गिल्ली डंडा। लकड़ी का। 20 बरस की उम्र हुई तब शादी की तैयारी की, सेरा बांध के घोड़ी चढ़ा तब तोरण मारा, लकड़ी का। ओ जी तोरण मारा, लकड़ी का। ओ जी तोरण मारा। लकड़ी का। और एक गरीब आदमी अपनी बारात लेकर जाता था, गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया। बारात लेकर चले बाराती तो लक्कड़ बुग्गा, लकड़ी का। मुझे लक्कड़ बुग्गा। लकड़ी का। जब तक शादी नहीं होती, माँ बाप की कमाई पे बेटा बड़ी ऐश करता है, बड़ी ऐश करता है। और जब शादी हो जाती है तो पता लगता है जिंदगी है क्या। शादी करके घर को आए, चक्कर है ये शादी का। भूल गए राग रंग, भूल गए चिकड़ी, भूल गए राग रंग, भूल गए चिकड़ी। 3 चीज याद रही, लूण तेल लकड़ी। मुझे 3 चीज याद रही, लूण तेल लकड़ी। हो 3 चीज याद रही, लूण तेल लकड़ी। 60 बरस की उम्र हुई, 60
60 वर्ष की उम्र हुई तब आया ख्याल बुढ़ापे का। 80 वर्ष की उम्र हुई 80 वर्ष की उम्र हुई तब हाथ में डंडा, लकड़ी वो का। जी हाथ में डंडा, लकड़ी वो का। जी हाथ में डंडा। लकड़ी का। 4 जना मिल जंगल ले गया, मरगट ले गया, चिता बनाया, लकड़ी का। वो जी चिता बनाया। लकड़ी का। मेरे भोलेनाथ का रूप देखा है आपने? ऐसा निराला देव मैंने जिंदगी में नहीं देखा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि मतलब क्या है। भोलेनाथ ने समझा कि ये दुनिया को मैं ऐसे नहीं समझा सकता, रूप ही ऐसा बना लिया, तन पर भस्म रमा ली और गले में सर्पों की माला। और नादान आदमी, ये जो भस्म रमाई है ये तन मिट्टी की ढेरी है, गले में सर्पों की माला है। न जाने कब काल तुझको आकर डस ले, याद कर ले मालिक को। 80 वर्ष की उम्र हुई तब हाथ में डंडा, लकड़ी का। 4 जना मिल जंगल ले गया, मरगट ले गया, चिता बनाया, लकड़ी का। वो जी चिता बनाया। लकड़ी का। दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, नीचे लकड़ी, ऊपर लकड़ी, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, ऊपर लकड़ी नीचे, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, दाएं लकड़ी बाएं लकड़ी, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, चिता बनाया, लकड़ी हो का। चिता बनाया, लकड़ी वो का। जी चिता बनाया। लकड़ी का। और लकड़ी कैसे प्रेम निभाती है, पीछे वालों सुनना जरा। ये अदम शरीर जब जलने लगा, ये अदम शरीर जब जलने लगा तब ठोसा मारा, लकड़ी का। तब ठोसा मारा, लकड़ी का। मुझे ठोसा मारा। लकड़ी का। एक बात मैं हर जगह कहता हूं, आखिरी पंक्ति है उसके बाद वाणी को विराम दूंगा कि हमारे परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूं फिर भी अंधे के अंधे हैं। वो सच्चे दरबार की जी। अंधे के अंधे हैं। देखिए कानून है, हाथों के लिए हथकड़ियां हैं, पैरों के लिए जंजीरें हैं। कौन आदमी किस नजर से देख रहा है कोई कानून नहीं है क्या? लेकिन एक भक्त ऐसा हुआ है जिसको मालिक ने ये 2 आंख नहीं दी, लेकिन वो परमात्मा तक पहुंच गया। कैसे? एक साहब घर से निकले, नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में थी छड़ी और एक हाथ में बंधी गड़ी। पूछने वाले ने पूछ लिया, एक बात मैं पूछूं सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी, अरे तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम आएगी? सूरदास जी ने पलटवार किया, जवाब दिया, तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं। तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। और मैं आंखों से अंधा हूँ, और मैं आंखों से अंधा हूँ। अरे इस घड़ी की बात छोड़, इस घड़ी की बात छोड़, ये 2 हटा ली जाएगी। उस घड़ी को याद कर, अरे जो ना टाली जाएगी, जो ना डाली जाएगी, अरे जो ना डाली जाएगी, जो ना डाली वो जाएगी। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे। नजर की बात है, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। अगर मेरे सामने नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और मेरे सामने नजर फेर ली तो फिर गजा बन गई। गजा कहते हैं मौत को। आदमी जिंदा जरूर है लेकिन मरे के समान। इसलिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा बोल दीजिए। एक बार पूरे हाथ उठाकर बोल दीजिए। मैं ज्यादा हाथ खड़े नहीं करवाता, ज्यादा तालियां भी नहीं बजवाता। अगर भजन में जरा सा भी आनंद आया है तो हाथ खड़े करके और कहना है क्या, तालियों के साथ, वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। और जिनकी नजरों में ये हो
वो जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में। आखिरी बात, यहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए हाथ जोड़कर, अपनी पूरी कमाई कभी भी अपनी औलाद के नाम मत करना। अपनी पूरी कमाई कभी भी अपनी औलाद के नाम मत करना। अपना और अपनी धर्म पत्नी का हिस्सा बचाकर जरूर रखना। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि कवि ने कहा है कि तू समझता है तेरे घर वाले तुझसे वफा करते हैं, वफा की आड़ में तुझसे जफा करते हैं। रात में तेरे सोने के बाद भगवान से तेरे मरने की दुआ करते हैं। तेरे मरने के बाद तेरी धन जर जमीन संपत्ति आपस में गिन गिन के बांट लेते हैं। अरे जिनकी खातिर तूने पाप और कपट से इस धन को जोड़ा है, उसी ने आखिर शमशान में जाकर तेरे सर को फोड़ा है। और जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। और जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, 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 ओहो वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती शाम, वो नजर फिर तरसती नहीं है, मेरे